हाय गाइस, मेरा नाम फरीद है और गाइस मैं आज आपके लिए बहुत बेहतरीन कहानी लेके आया हूँ। और राजकुमार राजेंद्र कुमार ओल्ड फिल्म की है कहानी और बहुत ज़बरदस्त कहानी है। और राजकुमार के बारे में अब तो आप जानते ही होंगे। तो अगर राजकुमार के बारे में और इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं तो एंड तक बने रहो, बहुत ज़बरदस्त कहानी होने वाली है। दिल तो एक मंदिर है कहानी है। क्या हुआ था उस टाइम पर और लोगों ने उन्हें काम देने से क्यों इनकार कर दिया था, फिर राजेंद्र कुमार ने उन्हें क्यों काम दिलाया था, तो पूरी कहानी आपको जानने मिलेगी। तो एंड तक बने रहो, बहुत रोमांचक कहानी है, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। तो अगर सुनना चाहते हो तो एंड तक बने रहो। तो चलो स्टार्ट करता होगा इसमें। राजकुमार हिंदी सिनेमा के सबसे नक चढ़े एक्टर्स में से एक माने जाते थे। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में उनके दोस्त भी नहीं थे। उन्होंने गिने चुने दोस्तों में से जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार शामिल थे। स्टारडम का दूसरा नाम माने जाने वाले राजकुमार की ज़िंदगी में एक ऐसा भी दौर आया जब उनके पास कोई काम नहीं था। उन्होंने राजेंद्र कुमार से काम दिलवाने की गुजारिश की, तब जुबली कुमार ने उनके लिए नरगिस से झगड़ा तक कर लिया। हिंदी सिनेमा के बेहद घमंडी और मुंहफट कलाकार में से एक जाने वाले राजकुमार ने बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दी। दर्शक जिन्हें अदाकारी के फैन थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह जिस फिल्म में काम करते थे उस फिल्म के बाकी स्टार्स के साथ क्रू मेंबर्स की जान भी अटकी रहती थी। दरअसल राजकुमार का अंदाज कुछ ऐसा ही था कि वह कभी भी किसी की को भी बेइज्जत कर सकते थे। यही वजह है कि उन्होंने इंडस्ट्री में दोस्त बहुत कम थे। राजकुमार के गिने चुने दोस्तों में से जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार शामिल थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई फिल्मों में नज़र आ चुके राजकुमार के पास एक दौर में बिल्कुल भी काम नहीं था और उन्होंने राजेंद्र कुमार से काम दिलवाने के लिए कहा था। तब जुबली कुमार ने उनके सिर्फ काम मदद की बल्कि नरगिस से झगड़ा तक कर लिया था। लेकिन उन्हें बाद में समझ आया कि यह दांव उल्टा ही पड़ गया। राजकुमार बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्होंने दर्शक उनकी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि डायलॉग डिलीवरी के लिए पसंद करते थे। और वह अक्सर सिगरेट या सिगार पीते हुए पर्दे पर आते और जिस अंदाज से अपनी बात कहते हुए सामने वाले की तौहीन या उसे नीचा दिखाते, उसके सिनेमा हॉल दर्शक की तालियों से गूंज उठता था। एक्ट्रेस बनने से पहले राजकुमार एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और इसीलिए वह हमेशा पुलिस वाले रोल में ही रहते थे। चाहे कोई नया स्टार हो या सुपरस्टार, वह सभी से एक ही तरीके से बात किया करते थे। वह इतने मनमौजी थे कि उन्होंने मामूली बातों पर कई फिल्में भी ठुकरा दी थी। उनकी छोटी फिल्मों में काम करके कई एक्टर्स सुपरस्टार बने। अमिताभ बच्चन को स्टार बनाने वाली फिल्म जंजीर हो या धर्मेंद्र को चमकाने वाली फिल्म आंखें, राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म अमर प्रेम पहले राजकुमार को ही ऑफर की गई थी। जंजीर तो उन्होंने सिर्फ इसलिए ठुकरा दी थी कि क्योंकि निर्देशक प्रकाश मेहरा के बालों में तेल की महक उन्हें पसंद नहीं थी आई थी और एक के बाद एक फिल्म को मना करने के बाद अंजाम यह हुआ कि वक्त राजकुमार के पास कोई काम बचा ही नहीं। गुरूर इतना था कि किसी और के पास जा ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपने दोस्त राजेंद्र कुमार से मुलाकात की और उनके कहा, जानी हमें भी कुछ काम दिलवाओ। यह सुनने के बाद पहले तो राजेंद्र कुमार चौंक गए। दरअसल उन दिनों में राजेंद्र कुमार का सितारा बुलंदी पर था। लगातार उनकी फिल्में सुपरहिट हो रही थी। जब तक उनकी कोई नई फिल्म नहीं आती तब तक उनकी फिल्म सिनेमाघरों में लगी रहती थी। इसीलिए उनका नाम जुबली कुमार पड़ा। उनके पास इतना काम था कि उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। साल 1963 में निर्देशक श्रीधर ने दिल एक मंदिर बनाने का फैसला किया। इसमें उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर राजेंद्र कुमार
को चुना। इसमें 2 हीरो थे, तो राजेंद्र कुमार ने दूसरे हीरो के रोल के लिए राजकुमार की सिफारिश की और उन्होंने साइन भी कर लिया गया। इस फिल्म के गाने और हसरत जयपुरी ने लिखे थे और शंकर जयकिशन ने सुपरहिट धुनें बनाई थी। फिल्म के गानों को आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के अलावा सुमन कल्याण और मन्ना डे ने दी थी। दिल एक मंदिर की शूटिंग के दौरान श्रीधर को यह पता चला गया कि राजकुमार आखिर चीज़ क्या है। उन्होंने सोचा था कि राजकुमार के पास अभी कोई काम नहीं है, तो वह कम पैसों में भी काम कर लेंगे। उनका मानना था कि राजकुमार पर एहसान कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए शुरुआत में राजकुमार की फीस 75,000 तय हुई थी, लेकिन जब राजकुमार को यह पता चला कि राजेंद्र कुमार ने फिल्म के लिए 4 लाख रुपए लिए हैं, तो उन्होंने फिल्म की शूटिंग करने से मना कर दिया। तब इस फिल्म की आधी शूटिंग पूरी हो चुकी थी। राजकुमार ने निर्देशक से कहा कि वह राजेंद्र कुमार से सीनियर हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा रुपए मिलने चाहिए। राजकुमार किसी के समझाने से समझने वाले नहीं थे, इसीलिए लाचार होकर निर्देशक को उनकी बात माननी पड़ी। राजकुमार के चक्कर में राजेंद्र कुमार ने अपने दोस्त नरगिस से भी संबंध खराब कर लिए थे, इसीलिए फिल्म में राजकुमार वाले रोल या सुनील दत्त के लिए चाहती थी। नरगिस ने भी निर्देशक से कर ली थी। निर्देशक भी राजकुमार को निकालने के लिए तैयार थे, लेकिन राजेंद्र कुमार ने साफ कर दिया था कि अगर राजकुमार को निकाला गया तो वह भी फिल्म नहीं करेंगे। जब नरगिस को यह पता चला तो उनकी राजेंद्र कुमार से काफ़ी कहासुनी भी हो गई थी और कई सालों तक दोनों में एक दूसरे से बात नहीं की थी। बहरहाल जिस राजकुमार के लिए राजेंद्र कुमार सबसे लड़ाई लड़ी, वह उन्हीं पर भारी पड़ गए। कैंसर पेशेंट और मीना कुमारी के पति के किरदार में राजकुमार ने ऐसी लाजवाब एक्टिंग की, दर्शक वाह वाह करते रह गए। बॉक्स ऑफिस पर उस साल यह फिल्म सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। दरअसल राजकुमार के सामने राजेंद्र कुमार इस फिल्म में एकदम बेबस नज़र आ रहे थे। फिल्म के सुपरहिट होने का सारा क्रेडिट राजकुमार को मिला। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर ऑफर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टिंग का अवार्ड भी मिला था। यह इतनी कामयाब फिल्म थी कि तमिल में भी इसका रीमेक्स बनाया गया था। गाइस, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो भी कमेंट करके बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।